हम लोग अपने आजू बाजू में जो ट्रांसफार्मर देखते हैं, एसी करंट जनरेटर्स देखते हैं, अल्टरनेटर्स देखते हैं, वो सब करंट बनाने का काम करते हैं, हम लोग जानते हैं। लेकिन ये सारे इक्विपमेंट्स, उसका बेसिक प्रिंसिपल फैराडेज लॉ, ये बेसिक प्रिंसिपल के मदद से करंट जनरेट करते हैं। माइकल फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था, उसी ने करंट कैसे बनाने का ये ढूंढ के निकाला। वो मैग्नेट की मदद से हम कैसे करंट बना सकते वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो उसने वो कैसे ढूंढा वो अब आज देखते हैं, क्योंकि ये जो फैराडेज लॉ करके जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है हर जनरेटर का, जो हम आज भी यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर जो हम आज देखते हैं, जिससे हम करंट देखते हैं, हमारे घरों में करंट आता है, जो ट्रांसफार्मर बड़ा बड़ा लगा हुआ रहता है, तो उसमें बेसिक प्रिंसिपल फैराडेज लॉ, ये बेसिक प्रिंसिपल पे ये काम करता है और एकदम ईजी है, हम लोग समझते हैं। तो फैराडेज ने सबसे पहले क्या किया, उसने एक कॉइल लिया। कॉइल मतलब क्या, एक कॉपर का वायर ले लिया। वायर के ऊपर उसने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर उसको ज्वाइन कर दिया। ओके, एक वायर कॉपर का ले लिया, उसके ऊपर गैल्वेनोमीटर ज्वाइन कर दिया। अब एक गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, अगर इस कॉइल में अगर करंट थोड़ा भी आता है तो गैल्वेनोमीटर में ऐसा एरो रहता है, वो दिखाएगा कि 0 से 1 2 3 4 5 वोल्ट जितना भी करंट जनरेट हो रहा वो गैल्वेनोमीटर से मेजर करेगा, जिसकी मदद से उस फैराडे को समझ में आने वाला था कि उसमें करंट जनरेट हो रहा है। तो उसके लिए उसने क्या किया, एक कॉपर का वायर ले लिया सिर्फ और एक मैग्नेट ले लिया। उस मैग्नेट को उसने यहाँ पे रखा, तो उसने देखा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है वो 0 पर ही है, नो करंट। लेकिन जब उसने वो मैग्नेट को थोड़ा सा ऐसा हिलाने की कोशिश की, तब उसे देखा कि गैल्वेनोमीटर झट से एकदम थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब करंट उसमें आया था, वो उसको समझ में आ गया। तो इसलिए फैराडे ने क्या किया, वापस उसको थोड़ा सा मैग्नेट को हिलाया, तो उसने देखा कि वापस थोड़ा सा करंट फ्लक्चुएट हुआ रहा था, मतलब वापस थोड़ा सा करंट जनरेट हो रहा था। तब माइकल फैराडे को समझ में आ गया कि जो मैग्नेट रहता है, जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है, जो मैग्नेट का फ्लक्स रहता है, ये जब भी इस कॉपर के वायर के कांटेक्ट में आता है तब करंट जनरेट हो रहा है। मतलब सिंपल देखिए, फैराडे ने क्या किया, एक ऐसा कॉपर का, ये इंसुलेटेड वायर है, ऐसा वायर नहीं, सिर्फ कॉपर का वायर ले लिया ऐसा। ओके, उसको ऊपर गैल्वेनोमीटर ज्वाइन कर दिया। ओके, और एक सिंपल सा ऐसा उसने मैग्नेट ले लिया, एक वायर ले लिया, ऊपर गैल्वेनोमीटर ज्वाइन कर दिया, एक मैग्नेट ले लिया। उसने ऐसा सिर्फ मैग्नेट को रखा था, तब उसने क्या देखा कि नो करंट। लेकिन जैसे वो मैग्नेट आगे पीछे कर रहा था तो उसमें करंट जनरेट हो रहा था, और इसी को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो माइकल फैराडे को पता चला कि मैग्नेट के मतलब मैग्नेट के जो फ्लक्स है वो जैसे ही इस वायर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तब हमें करंट मिलता है, ना कि जब मैग्नेट ऐसा स्टेबल रखा हुआ रहता है तब करंट नहीं मिलता। लेकिन ये अगर मूव करता रहे, मैग्नेट अगर मूव करे या ये कॉपर वायर अगर मूव करे इस मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, तब इसमें वायर में करंट जनरेट होता है। यही बेसिकली फैराडेज लॉ है। समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।